वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें आप हज़रात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबिय्यना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम। मैं तकरीबन 4 मिनट आप हज़रात के लूँगा, लेकिन ये जो मैं बात करूँगा ये उलमाए बासनी उलमाए कुमारी नहीं, उलमाए कुमारी बासनी के अलावा जो हज़रात आए हैं उनकी बारगाह में अपना दर्द और वो आवाम जो बासनी कुमारी की नहीं है, मेड़ता, नागौर, बीकानेर और अपने आसपास छोटे मोटे इलाके, मतलब बासनी कुमारी के अलावा की जो आवाम है उनकी बारगाह में कुछ गुजारिशात करूँगा। बेशक। तू अभी रह गुज़र में है, क़ैदे मकाम से गुज़र। वाह क्या बात। तू अभी रह गुज़र में है, क़ैदे मकाम से गुज़र। मिस्र हिजाज से गुज़र, फ़ारस व शाम से गुज़र। वाह। मिस्र हिजाज से गुज़र, फ़ारस व शाम से गुज़र। और जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। माशाअल्लाह सादात किराम तशरीफ़ ले आए हैं, आप हज़रात इस्तक़बाल फरमा लें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, दारुल उलूम फैज़ान अशरफ जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, दारुल उलूम फैज़ान अशरफ, दारुल उलूम फैज़ान अशरफ, उलमाए बासनी, उलमाए कुम्हारी, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद, दारुल उलूम फैज़ान अशरफ बासनी जिंदाबाद, जश्ने दस्तार बंदी, नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल उलमाए अहले सुन्नत। जिंदाबाद। तशरीफ़ रखें आप हज़रात, तशरीफ़ रखें। आप हज़रात से गुजारिश है, तशरीफ़ रखें आप हज़रात, तशरीफ़ रखें आप हज़रात। तू अभी रह गुज़र में है, क़ैदे मकाम से गुज़र। तू अभी रह गुज़र में है, क़ैदे मकाम से गुज़र। मिस्र व हिजाज से गुज़र, फ़ारस व शाम से गुज़र। बेशक। और जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। जिसका अमल हो बेगरज उसकी जज़ा कुछ और है। हुरो ख़याम से गुज़र, बादाओ जाम से गुज़र। और एक कौम मुस्लिम के नौजवानों, बुज़ुर्गों, मेहमानों, मैं अर्ज़ करता हूँ कि बचा सकता है तो बचा ले अपने घर के आंगन को। वाह क्या बात है। इशारों को समझो, इशारों में समझो। बचा सकता है तो बचा ले अपने घर के आंगन को। हमारे चूंकि मारवाड़े हम लोग हैं तो हम लोग जो बार बार ये करते हैं ना, उसको सीधा कर दूंगा और उसको यूं कर दूंगा। मैं कहता हूं अपने घर को बचा ले। बचा सकता है तो बचा ले अपने घर के आंगन को, कि आसार क़यामत ख़ैमज़न है तेरी बस्ती में। मोहल्ला बच नहीं रहा, उसको कर दूंगा, इसको कर दूंगा। मैं अपनी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे असातिज़ा इकराम हैं, अपनी आदत से हट करके मैं कोशिश करूंगा कुछ महरूज़ात आपके सामने रखूं। हज़रात गिरामी, आप देखें कि बासनी के उलमाए किराम ने, बिलखुसूस मेरे उस्ताद मुरब्बी हाफिज़ सईद साहब क़िबला ने इतना बड़ा दीन का किला खड़ा करके आपके सामने पेश किया है। लेकिन वो आवाम जो बासनी कुमारी के अलावा हैं, बाहर से आए हैं, ये काम आपके हमारे गांव में क्यों नहीं होता? उसकी वजह यह है कि हम और आप अपने में इतने उलझे हुए हैं कि अपने मोहल्ले की नाली तक ठीक नहीं करा पाते। और माफ़ करना, मेरे जैसे आते हैं 5-5 हज़ार रुपए में और कहते हैं नहीं नहीं सब हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता। अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है। बेशक। अपने हिस्से की मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि मौलाना अबू बकर साहब क़िबला ने बताया, मैं उन्हीं की बात अर्ज़ करूँगा आप हज़रात के सामने। ए मुसलमानों, हमें गैरों से शिकवा नहीं है। मसला यह है कि कुरान की तालीम, ये मदरसे जो होता है ना, ये कुरान ही पढ़ा रहे होते हैं तशरीह करके। कुरान और हदीस की तालीम के लिए मौलानाओं को चंदे में घूमना पड़ता है, इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं है।
अजीब हाल है। हाजी साहब का मकान है और काजी साहब का मकान है और सदर साहब के मकान है, इनके सामने इनके अल्लाह के कुरान की तालीम फैलाने के लिए मौलवी जी खड़ा है और ये कहते हैं जी हम तो बहुत बड़े हैं। कुछ बड़े नहीं हैं, आपको सलाम करना मजबूरी है समाज की, वरना आपके चेहरे इतने कोई ज़्यादा साफ सुथरे नहीं हैं। ऐ काश हम ये कर देते कि मौलाना साहब आप हमारे आलिम हैं, पूरी जिंदगी आपने दारुल में पढ़ा, अब पढ़ा रहे हैं, रमज़ान में आप भी अल्लाह अल्लाह करें, हम भी अल्लाह अल्लाह करें, हम अपने हिस्से का ताउन आपके इदारे को खुद ला करके दे देंगे। बेशक। सिर्फ अपने हिस्से की मैं दुनिया भर की बात नहीं कर रहा, अगर ये कर लें तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा काम हो जाएगा। बस मैं अपनी बात ये समेटना चाहता हूं कि जो बाहर से आए हैं, आप हजरात खाली यहाँ मेला देखने नहीं आए, आप समझें और सोचें कि यार क्या वजह है। इसी ज़िला नागौर का गांव बासनी है और इसके अंदर सूफिया हॉस्पिटल है, इसके अंदर दारुल फैज़ान अशरफ है, इसके अंदर लड़कियों का इदारा है, इसमें अशरफुल अंबिया। ये कोई अर्श आज़म से नहीं गिरी है मस्जिदें बन करके, यहाँ के लोगों ने अल्लाह के लिए दिया है। बेशक। लेकिन हमारे यहाँ यह हाल है कि अल्लाह का घर बनाएं, लेकिन चूंकि सदर साहब फलां है मैं चंदा नहीं दे सकता। अल्लाह को दे रहा था, हाजी साहब को दे रहा था, नहीं वो फलाने मेंबर है इसलिए मैं यहाँ नहीं दूंगा। इसी गांव में रहना है, इसी ज़मीन के अंदर जाना है। मैं अपने मखसूस अंदाज में जो मुझे कहना था इशारे में आपको कह चुका हूँ। आप तमाम हजरात से एक गुजारिश और भी करूँगा, जो बाहर से हमारे गांव देहातों से मेहमान आए हैं, ये गुजारिश करके इंशाल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू समेट लूँगा। आप ये अहद कर लें, आज से कर लें, इस रमज़ान में कर लें, रमज़ान के बाद ज़रूर करें कि अपने गांव के इमाम साहब से कह दें, इमाम साहब जुमे में हम लोग अपनी मजदूरी तोड़ करके आते हैं आधा घंटे के लिए, लेकिन आपकी गुफ्तगू काम की नहीं होती। अजीब हाल है। ईद के जाने के बाद बकरा ईद तक हज और कुर्बानी के अलावा कोई मसला बयान नहीं होना चाहिए जुमे में। वहाँ बयान हो रहा है बाबा फरीदुल शकर का। यार कौम को पता ही नहीं कि मेरे ऊपर हज फ़र्ज कब हो रहा है, कौम को पता ही नहीं मेरे ऊपर ज़कात कब फ़र्ज हो रही है। बयान हो रहा है निज़ामुद्दीन औलिया का, और कोई इस्लाह कर दे। आप बुज़ुर्गों को नहीं मानते, बुज़ुर्गों को मैं मानता हूँ। आपका मुताला ठीक नहीं है, मुताला आपका ठीक नहीं, बुज़ुर्गों को मैं नहीं मान रहा। बस मैं इन्हीं बातों में अपने अल्फाज को ख़त्म करता हूँ और मैंने इशारा दे दिया है। आप हजरात को चाहिए आप अपने उलमा की बारगाह में कर्ज करें कि हुजूर वाला हमें मौजू पे गुफ्तगू करें, और मेरे जैसे मौलवियों को अल्लाह तौफीक दे कि इस कौम पर रहम खाए और जुमे के अंदर इनके काम की बात बयान करें। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही शानदार।